पहले तो क्षमा। अब हमने इतना सदस्य का समय दिया हुआ था। आइए आइए, नमस्ते। और इसके लिए आपसे सादर अनुरोध है, कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। धन्यवाद। अब हम अपने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले अपने संरक्षक डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री श्री सिंह को पुष्प गुच्छ देके सम्मानित करें। जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर जी का स्वागत डॉक्टर अनूप केडिया जी के द्वारा किया जाए। हमारे अन्य पदाधिकारी जो आए हुए हैं उनको पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करें। सुनील कुमार जी, सुश्री वंदना जी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, डॉक्टर अनूप केडिया जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए हुए हमारे माननीय सदस्य अतिथि मुख्य अतिथि अन्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 64वीं वार्षिक आम सभा में हम सबों के अनुरोध पे यहाँ आए हुए मंचस्थ एवं सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के समारोह की यह विशेषता है कि आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार की माननीय उद्योग एवं खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मंत्री महोदया, आपकी ऊर्जा और आपके समर्पण से इस राज्य को बहुत सी उम्मीदें हैं। अब तक के इतिहास में इस राज्य के सबसे युवा मंत्री से यह अपेक्षा बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मैंने इससे पूर्व अभी कुछ दिनों पूर्व ही इनसे इनका संबोधन सुना है। जिस तरह से ये उद्योग मंत्रालय की बात भी बिल्कुल खेल की दृष्टि से कहती हैं और बतलाती हैं कि जिस तरह से खिलाड़ी को फोकस्ड होना चाहिए, ठीक उसी तरह से ये अपने अन्य कामों में भी फोकस्ड हैं और इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। इन्होंने आश्वासन दिया पहले भी कि उद्योग की प्रगति के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो इनके द्वारा किया जाएगा। मैं अपने मंच पे
माननीय उद्योग एवं खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी को थोड़ा विलंब है। हमारे मंच पे उपस्थित हैं हमारे गया जिला के कर्मठ, सरल किंतु प्रभावशाली जिला पदाधिकारी श्री शशांक शुभंकर जी। महोदय, आपका भी इस मंच पे हार्दिक स्वागत है। स्वागत है मंच पे उपस्थित इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बियाडा, जीएम इंडस्ट्री और सीजीएसटी के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज यहाँ पे उपस्थित हैं। विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि, दरअसल यही व्यावसायिक संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी ताकत है। हमारे निमंत्रण पे वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों का स्वागत है और अपने पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। महोदया, सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 65 वर्षों की एक बड़ी ही समृद्ध लिगेसी है। अपनी क्रियाशीलता और संवेदनशीलता, यहाँ मैं क्रियाशील होने से ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ संवेदनशीलता। अपनी क्रियाशीलता और संवेदनशीलता के बदौलत हम आज यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिहार में जितने भी व्यवसायियों के संगठन कार्यरत हैं, हम उनमें किसी से कमतर नहीं हैं, बल्कि हमने एक अलग स्थान बनाया है, जिसे यूएसपी कहते हैं। अगर व्यवसायियों का काम करना तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेगुलर उसके कार्य में आता है, पर अगर कहें कि सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यूएसपी क्या है, तो मैं आपको बतलाऊं कि सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सबसे मजबूत पक्ष है कि हम लगातार अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। समाज में आज के दिन ये स्थिति है कि समाज जो कि गैर व्यवसायी वर्ग है वो भी हमसे अपेक्षाएं रखता है, और यह इसी बात का परिणाम है कि हम लोगों ने इस क्षेत्र में अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। मैं नहीं जानता हूं कि अन्य व्यवसायिक संगठनों की क्या स्थिति है या उनके यहाँ क्या प्रावधान है, किंतु हमारे यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है अपने सामाजिक दायित्वों को भली भांति समझता है। यही कारण है कि मैं शायद कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकलौता व्यवसायी संगठन है जिसने अपने सामाजिक दायित्व बोध के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की है। और ये जान करके हमारे लिए खुशी की बात है कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गया आकर किया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय था कि उन्होंने आकर के, और उनके साथ उन्होंने अपने कार्यक्रम में अपने कैबिनेट के आधा दर्जन से अधिक सदस्यों को साथ लाया था और उसके बाद ये उद्घाटन हुआ था। महोदया, यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात महसूस होती है। हम आज भी सामाजिक सरोकारों से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इन ऊंचाइयों तक आने में जो एक नाम डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी का, जिन्होंने कि पिछले 30 वर्षों से इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जिसे कुछ हमारे मित्र कहते हैं कि जिन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी जवानी समर्पित कर दी हो, वैसे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष, जिनके सम्मान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने संविधान में संशोधन करके संरक्षक पद का प्रावधान किया, और ये आज के दिन हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार इनकी उस उपस्थिति रहती है, आज भी मंच पे उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत तो क्या करूँगा, किंतु हमारी अपेक्षा है और शुभकामना है कि वे इसी प्रकार व्यवसायी वर्ग और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप लंबे समय तक क्रियाशील रहें। एक बार पुनः बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।
यहाँ आने के लिए और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। आइए हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा भी यहाँ पर आ रहे हैं। कृपया खड़े होकर उनका स्वागत करें। प्रमोद भदानी जी से कि कृपया माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ के द्वारा। डॉक्टर प्रेम कुमार जी के साथ इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लगभग 4 दशक पुराना साहचर्य है। हम लोगों ने, आज तो बड़े अच्छे दिन हैं, अपने बुरे दिनों का संघर्ष भी माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी के साथ मिलकर के डट कर किया था। और मैं अगर सच में कहूं तो आज ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हम इन्हें अब अपने अभिभावक के तौर पे देखते हैं। यह उनका घर है, फिर भी उनके घर में उनका स्वागत है। और मैं एक बार जब वो आ चुके हैं तो ये कहूं कि माननीय मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी, आपका माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी के घर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। अब मैं दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। अनुरोध है कि अपने अतिथिगण से कि कृपया दीप प्रज्वलित करने के लिए आप आगे आए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। मैं 2025-26 के महासचिव श्री सुनील कुमार से अनुरोध करूंगा कि आप संक्षेप में, चूँकि फर्स्ट सेशन में आपने और पढ़ा है, तो संक्षेप में आप अपनी बात को रखें। मैं सुनील कुमार, महासचिव सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सत्र 2025-26। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे चैम्बर महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद के दायित्व के निर्वहन का लगातार दूसरा अवसर प्रदान किया। मैं पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व अध्यक्ष गण एवं वर्तमान सभी पदाधिकारियों और सदस्य साथियों के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सभी के सहयोग से मैं दायित्वों को पूरा करने में पूर्ण रूप से, यदि नहीं तो आंशिक रूप से ही सही, सफल हो पाया। 2025-26 में चैम्बर की गतिविधियां इस प्रकार रही। इस वर्ष कार्यकारिणी समिति के बैठकों के अतिरिक्त सामान्य जनरल बैठकों का विवरण निम्न है। 7 अप्रैल 25 को चैम्बर कार्यालय पुरानी गोदाम गया में हिंदुस्तान अखबार के संवाददाताओं के साथ प्रेस सम्मेलन किया गया। इसमें अतिक्रमण और सड़क जाम से व्यवसायियों को और आम जनता को होने वाली कठिनाइयों और व्यवसाय के प्रति प्रभावित होने पर चिंता जताई गई। 13 अप्रैल 25 माननीय डीजीपी विनय कुमार के साथ एसपी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बातें की गई। 15 अप्रैल 25 को खाद्य संरक्षण अधिकारी सह अभिहित अधिकारी खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण संख्या के बढ़ाने हेतु चैम्बर कार्यालय में आयोजन किया गया। 16 अप्रैल 25 को स्थानीय परिसदन गया में माननीय जितेश कुमार, नगर विकास मंत्री एवं आवास मंत्री बिहार सरकार, श्री
सह गया विधायक श्री प्रेम कुमार जी के साथ गया शहर में नगर निगम द्वारा भवन कर से संबंधित समस्याओं एवं शहर की अन्य समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 27 अप्रैल 25 स्थानीय रेड क्रॉस भवन में 63वीं आम सभा का आयोजन किया गया। 30 अप्रैल 25 सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन राहत शिविर का और उसका उद्घाटन किया गया। 10 जून 25 नवनियुक्त जिला पदाधिकारी महोदय श्री शशांक शुभंकर जी के कार्यालय कक्ष में उनसे मिलकर उनका स्वागत और चैम्बर में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। 21 जून 25 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से चैम्बर कार्यालय में योग प्राणायाम ध्यान का आयोजन किया गया। 30 जून 25 ग्रीष्मकालीन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। 1 जुलाई 25 सहायक आयुक्त कार्यालय में GST दिवस मनाया गया। 13 जुलाई 25 चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गोरक्षनी भवन में गोरक्षनी समिति के संयुक्त तत्वाधान में गौशाला परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। 7 अगस्त 25 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ब्रह्मकुमारी बहनों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 अगस्त 25 खाद्यान्न अनुज्ञप्ति के लिए शिविर चैम्बर कार्यालय में लगाया गया। चैम्बर कार्यालय गया में 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और मना गया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य माननीय प्रेम कुमार जी के साथ हमारे चैम्बर के कार्यालय के द्वारा चैम्बर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से वृक्षारोपण के कार्यक्रम शामिल हैं। माननीय प्रेम कुमार जी के साथ ही विष्णुपद मंदिर के कॉरिडोर और बोधगया कॉरिडोर के निर्णय के लिए भी चैम्बर कार्यालय में और उसके साथ ही इस कार्यक्रम में विनय कुमार अभियंता जी और प्रशांत कुमार जी के साथ बैठक आयोजित की गई और इन दोनों कॉरिडोर पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। होटल मौर्या पटना में ZRUC की बैठक की गई, जिसमें रेलवे से संबंधित कार्यक्रमों का वर्णन किया गया। 5 सितंबर 25 को बिहार सरकार द्वारा व्यवसायियों के हितों के संरक्षण हेतु गठित उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के अध्यक्ष श्री सुरेश रुंगटा के साथ बैठक आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया और अन्य संबंधित प्रोग्राम में चैम्बर की भी सहभागिता रही। चैम्बर कार्यालय में उप आयुक्त श्रम विभाग एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। गया शहर में यातायात व्यवस्था एवं जाम की व्यवस्था के लिए जिला पदाधिकारी माननीय श्री शशांक शुभंकर के द्वारा प्रेम कुमार जी की उपस्थिति में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक की गई और जिसमें समाज सेवियों एवं चैम्बर प्रतिनिधि मंडल की भी उपस्थिति रही। 2 दिसंबर 25 गया शहर से लगातार 9वीं बार विधायक चुने गए डॉक्टर प्रेम कुमार जी के विधानसभा अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने पर चैम्बर पदाधिकारियों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया और इसी क्रम में उनके अध्यक्ष चुने जाने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन स्थानीय होटल आर्यावर्त में 14 दिसंबर 25 को किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में बोधगया, सगाही और अन्य जगहों पर कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गया शहर में भयंकर शीतलहरी के कार्यक्रम को और शीतलहरी से राहत की चाह में स्थानीय शहर के विभिन्न मोहल्लों में शीतलहरी में अलाव की व्यवस्था की गई, जो 10 जनवरी 2026 तक लगातार चला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल के ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में उद्योग व्यापार संवाद का आयोजन स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में 21 जनवरी 26 को किया गया, जिसमें श्री अभिषेक पलासिया, माननीय नगर पुलिस अधीक्षक श्री किरण कुमार, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार रमन जी ने अपनी सहभागिता दर्ज की। श्रीमती वंदना जी की भी सहभागिता इसमें हुई। चैम्बर कार्यालय पुनारिंग गोदाम गया में मापतौल के विभाग का कैंप का आयोजन 24 जनवरी को किया गया। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा और भी अन्य कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार,
माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विजय सिंह के द्वारा गया के चैम्बर कार्यालय में उद्योग एवं व्यापार से संबंधित अन्य विषयों पर परिचर्चा आयोजित की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा होली मिलन का समारोह का आयोजन 1 मार्च को किया गया। 29 मार्च को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा चुनाव का आयोजन कर उसी दिन शाम में चुनाव समिति के द्वारा विजयी उम्मीदवारों की सूचना घोषित की गई। इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे कार्य चैम्बर ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए, जिसमें विचारणीय विषयों पर निर्णय करके कार्य किए गए। इनके अतिरिक्त 10 कार्यकारिणी समिति की भी बैठकें हुई। बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जिनकी वर्णन करना अभी के इस शॉर्ट समय में संभव नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। अतः मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और पुनः अध्यक्ष विपेंद्र अग्रवाल सहित अपने सदस्यों के साथ चैम्बर ट्रस्ट के चेयरमैन, सचिव सह चैम्बर के पैट्रॉन्स डॉक्टर अनूप केडिया और डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपना वक्तव्य पूरा करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री श्री सिंह जी एवं हम सबके जिलाधिकारी महोदय, आज मेरे लिए क्षण भावनाओं से भरा हुआ है। पिछले 2 वर्षों तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला वह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अनुभव से में एक रहेगा। अभी हमारे महासचिव महोदय ने पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियां और कार्यों का उल्लेख किया। उन सभी उपलब्धियों का श्रेय केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक सोच, सहयोग और समर्पण को जाता है। मैं हृदय की गहराइयों से चैम्बर के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया, मेरा उत्साह बढ़ाया और चैम्बर के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। आपका विश्वास, आपका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रही। आपके सहयोग के बिना यह कार्यकाल जो 2 साल का था इतनी सफलता के साथ पूरा नहीं हो सकता था। इन 2 वर्षों में हमने केवल व्यापार उद्योग के हितों के लिए कार्य नहीं किया बल्कि आपसी एकता, विश्वास और सहयोग की उस भावनाओं को भी मजबूत किया जो किसी भी संस्था की वास्तविक पूंजी होती है। मैं अंत में अपने महासचिव श्री सुनील कुमार जी, संरक्षक डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर अनूप केडिया जी और अपने कोषाध्यक्ष चड्ढा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर सभी में सहयोग किया। आपका स्नेह, विश्वास, सहयोग सदैव मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपने संरक्षक डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप से अनुरोध करूंगा कि जाकर आगे की कार्रवाई की के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप। सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 64वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित बिहारी विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, हम समूह के अभिभावक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सभा में उपस्थित बिहार सरकार की माननीय काबीना मंत्री, उद्योग विभाग, खेल विभाग सुश्री श्रेयसी सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिला पदाधिकारी गया, विभिन्न विभागों के आए हुए सरकारी पदाधिकारीगण, समूह उपस्थित सज्जनों, सदस्यों, पत्रकार मित्रों। सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1962 में स्थापित मध्य बिहार के उद्योग एवं व्यापार से जुड़े व्यवसायियों की एक प्रतिनिधि संस्था है, जिसने स्थापना के वर्ष 1962 से लगातार इस मगध क्षेत्र के उद्योग एवं व्यापार के तरक्की के लिए सकारात्मक भूमिका निभाती चली आ रही है। उसी कड़ी में कुछ ही वर्षों पूर्व 2013 में हम लोगों ने संस्था का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया था। स्वर्ण जयंती समारोह में सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिरकत किया था।
और 2-3 वर्षों पूर्व हम लोगों ने डायमंड जुबली मनाया, जिसमें कि बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हमारी सभा को संबोधित करने का कष्ट किया था। हमारे अवसर पर हमारे नगर विधायक, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के जो मंत्री रहे, विधायक रहे, हमारे साथ हर अवसर पर हमारे मौजूद रहें और इस सभा में भी आज हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं सभा की। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुश्री श्रेयसी सिंह जी, खेल मंत्री के रूप में जो आपने ख्याति अर्जित की, खेल जगत में भी आपका निशानेबाजी में हर जगह चर्चा रहा, नाम रहा। आपके पिताजी ने भी शूटिंग क्लब की स्थापना की थी और लगातार उसके माध्यम से देश और दुनिया में जमुई क्षेत्र का नाम, बिहार का नाम रोशन होता रहा। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त रहा कि दिग्विजय बाबू के साथ रहने, जब रोटरेट क्लब हम लोग यहाँ स्थापित किए थे, रोटरी का यूथ विंग रोटरेट क्लब, उसका हम लोगों ने बिहार प्रदेश का सम्मेलन किया था और दिग्विजय बाबू राज्यसभा में सदस्य बने थे और मुख्य अतिथि के रूप में गया में आकर के उन्होंने, और उस समय बिहार के मैं अध्यक्षता किया, उस समय सचिव थे रोटरेक्ट के, अभी उपेंद्र जी से ट्रेजरर थे। तो उस सभा को उन्होंने आकर के संबोधित किया था दिल्ली से आकर के, गया में रुक कर के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योग जगत के लिए प्रयासरत रहा है और आज हमें जिम्मेवारी दी गई है कि उद्योग से संबंधित, गया कि विकास से संबंधित विषयों पर मैं प्रकाश डालूं, माननीय मंत्री महोदय का, अपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट करूं। महोदया, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, दोनों ही सरकारों के माध्यम से मगध क्षेत्र के महत्व को महसूस करते हुए लगातार विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे उद्योग का क्षेत्र रहा हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, मुख्य रूप से यह मध्य बिहार जो है, ये मगध का क्षेत्र जो है पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, उद्योग के लिए महत्वपूर्ण स्थान, जिसके माध्यम से हम आर्थिक विकास के माध्यम से देश के और सूबे के विकास में भी हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम लोगों ने जो सरकार के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। डोभी के समीप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाने का निर्णय हुआ है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बड़ा ही सुंदर प्रयास है। हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे अच्छी तरह से याद है, शाहनवाज हुसैन साहब जब उद्योग मंत्री थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हमारी सभा में आए थे और उनके साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देखने का मौका मिला था। लोग गए थे, यहाँ से लोग जाकर के देखे थे। उसके बाद से लगातार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी तो हमें मिल रही है, लेकिन इसकी स्पष्ट रूपरेखा अभी तक नहीं हासिल हो पाई है, नहीं प्राप्त हो पाया है। विभिन्न अवसरों पर हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसका एक ब्लूप्रिंट यहाँ के व्यवसायियों को उपलब्ध कराया जाए। बड़े बड़े व्यवसायी तो बाहर से आएंगे, वो उद्योग लगाएंगे, निश्चित रूप से उनका उद्योग लगना चाहिए, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय व्यवसायियों का ही पार्टिसिपेशन उसमें हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जानकारी यहाँ के व्यवसायियों को भी हो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में। महोदया, मानपुर का वस्त्र उद्योग, जहाँ की 12,000 लूम पर हजारों की संख्या में लोग कार्य करते हैं, रोजगार पाए हुए हैं, जिसका कि देश में कानपुर के रूप में चर्चा होता है मानपुर का, और वहाँ लगातार क्लस्टर है लोगों का, 12,000 लूम वहाँ पर कार्यरत है। वो काफ़ी ही कंजस्टेड इलाका है, बड़ी संकीर्ण जगह है, बार बार चर्चा होती है, व्यवसायियों को व्यवसाय करने में कठिनाई होती है, इस बात की चर्चा होती है कि उन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। एक प्रयास शादीपुर में हुआ था, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़मीन लोगों ने एक्वायर किया था, लेकिन पता नहीं पटवा टोली के लोग वहाँ नहीं जा पाए या क्या परेशानी उनकी हुई, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आग्रह इस बात का होगा कि मानपुर के वस्त्र उद्योग के लिए अलग से एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना हो। साथ ही साथ जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट हम लोगों का है, वहाँ भी स्थानाभाव है। अगर इसका भी विस्तार किया जाना संभव हो तो इसका विस्तार किया जाना चाहिए। उद्योगों से, जहाँ तक मानपुर के उद्योग का सवाल है महोदय, इस बात की शिकायत बराबर रहती है कि वहाँ बिजली की समस्या उद्यमियों को वहाँ पर है। तो आवश्यकता इस बात की है डेडिकेटेड वहाँ के उनके लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली की व्यवस्था हो, जिससे कि वो दिन रात चूँकि वहाँ पर काम होता है, काफ़ी कारीगर
लोग लगे रहते हैं, वहाँ पर उद्यमी लगे हुए हैं। 24 घंटा उनके यहाँ कार्य शिफ्ट वाइज इनके यहाँ काम करने की व्यवस्था है। इसलिए उन वहाँ के उद्यमियों को बिजली की व्यवस्था विशेष तौर पर प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट उसके ठीक सामने दुबहल धनावा में यहाँ के व्यवसायियों ने स्वयं ज़मीन खरीद करके विभिन्न व्यवसायियों ने ज़मीन खरीद कर अपना व्यवसाय लगा रखा है। तो अगर इस बात कहा कि जो अन्य इंडस्ट्रियल एस्टेट में सरकारी व्यवस्था के तहत जो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराया जाता है, आवश्यकता इस बात की दुबहल धनावा में भी वो व्यवस्था उन्हें दी जाए। इसके साथ ही साथ जो पुराने उद्योग हैं, जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी सब्सिडी की व्यवस्था हो। मोदी की खुशी की बात है कि आज ही 2-3 दिन पहले पता चला कि गया के ही स्टोन वेयर वर्क्स जो काम करने वाले हैं, पत्थर कट्टी के लोग, उन्हें GI टैग हासिल हुआ है। तो यहाँ के तिलकुट उद्योग के लोगों के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया था कि GI टैग के लिए अप्लाई भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। तो अगर इस बात की है कि उन्हें भी GI टैग तिलकुट उद्योग को दिलवाने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही साथ महोदय पर्यटन के क्षेत्र में भी, चूँकि गया बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, चारों ओर से नेशनल हाईवेज़ है, ग्रैंड कोर्ट पर अवस्थित है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है। आवश्यकता इस बात की है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ, क्योंकि जो भी टूरिस्ट गया में आते हैं 1 ही 2 दिन में लौट जाना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए विशेष व्यवस्था हो, इस तरह का उनके मनोरंजन की व्यवस्था हो कि यहाँ टूरिस्ट यहाँ पर स्टे करें। साथ ही साथ आग्रह होगा कि महोदया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में गया जी और बोध गया के लिए कॉरिडोर की घोषणा की है। हमारा आग्रह होगा कि कॉरिडोर भव्यतम रूप में शीघ्र ही बने और यहाँ जो इसके कॉरिडोर से जो प्रभावित लोग हैं उनकी समस्याओं पर भी ध्यान रखना चाहिए और उनके हित का भी ध्यान रखा जाए। शहर में महोदय जाम की समस्या है। जाम की समस्या हल के हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने प्रयास किया है। CCTV कैमरा, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की गई है। काफ़ी यहाँ सड़कें सक्रिय स्थिति में आ गई हैं, इसलिए अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाए और साथ ही साथ जाम की समस्या से निजात दिलाया जाए। एक बार आग्रह होगा, चूँकि खेल मंत्री आप हैं, आग्रह होगा कि ये प्रमंडलीय मुख्यालय गया में है, इन स्टेडियम की व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। इंडोर आउटडोर स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि आपके साथ समय अभाव है, इसलिए आग्रह होगा कि इन विषयों पर विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदया के साथ कुछ समय की बाध्यता है और इनके बोलने के पहले हमारे कई संगठन के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं, गया के भी लोग हैं। सबकी इच्छा है कि माननीय मंत्री महोदया का हम सम्मान करें। तो चूँकि जैसा कि ADI जी ने बोला कि माननीय मंत्री महोदया का स्वागत सम्मान, चूँकि हमारे माननीय विधायक जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय गया के हैं, तो हम सबसे पहले आग्रह करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय का से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री महोदया का सम्मान करें। सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से गया की धरती पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का सम्मान और स्वागत अनूप केडिया जी, प्रमोद भदानी जी, विपेंद्र अग्रवाल जी के द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। प्रमोद भदानी जी, विशेष रूप से मंत्री महोदया का स्वागत सम्मान। टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बबलू जी, DK जैन साहब, प्रवीण मोर, संजीव जी, शिरीष प्रकाश जी मंच पर आ जाएंगे, जल्दी करेंगे। मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गया की ओर से उसके अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार केडिया, सचिव शिरीष प्रकाश जी, उमेश गुप्ता जी और फल सब्जी विक्रेता संघ की ओर से वीरेंद्र जी, नाम जानिए जब क्या कीजिएगा।
दवा विक्रेता संघ की ओर से विजय भदानी जी, मनीष भदानी जी, विजय भदानी जी, प्रमोद भदानी जी। बोलियन एसोसिएशन संजय जी। की ओर से संजय जी, साथ में गया इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन की ओर से बोलियन एसोसिएशन संजय जी। होटल एसोसिएशन बोध गया की ओर से संजय जी, साथ में होटल एसोसिएशन बोध गया। शेरघाटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शेरघाटी से चल करके आए शेरघाटी चंद्र भानु जी और उनके साथ शेरघाटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिगण चंद्र भानु जी। उसके बाद वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति, वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति मानपुर प्रेम नारायण जी, फलधारी जी। आर्किटेक्ट और इंजीनियर एसोसिएशन विनय जी। विनय सिन्हा जी, आर्किटेक्ट। बिहार ट्रेड एसोसिएशन जय जी, उमेश गुप्ता जी। जाइए, निकलिएगा। बढ़ते ही बिल्डर एसोसिएशन अशोक लोहानी। जल्दी कीजिए अशोक लोहानी जी। पाइप एसोसिएशन गौतम जी, नीरज जी, जितेंद्र जी, ऋषभ राज। अरे भाई पाइप एसोसिएशन गौतम जी, नीरज जी। मार्बल टाइल्स, हाँ। भोजन मिष्ठान विक्रेता संघ लालजी प्रसाद जी। होटल एसोसिएशन गया जी, गया जी होटल एसोसिएशन। मनीष जी आइए। जयवीर जी, मनीष जी बिल्डर एसोसिएशन आइए। केरडाई गया, जाइए केरडाई गया। रानीगंज इमामगंज से अविनाश जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला सदस्य हैं जो उद्यमी भी हैं, किरण जी, सुभ्रा जी। विनय अग्रवाल। गया जिला व्यवसायी संघ अनिल कुमार जी, गया जिला व्यवसायी संघ से अनिल कुमार जी। पूर्व अध्यक्ष आलोक नंदन जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
औरंगाबाद, इमामगंज। और कोई संस्था संगठन? रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन आए हुए हैं, आइए। और उसके ट्रेजरर साहब आए हुए हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी इंतजारी हम लोगों को थी, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मनीष जी बिल्डर हैं ये क्रेडा के, कृपया संबोधित करने का कष्ट करेंगे। साथियों, एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके हमारे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 64वें वार्षिक आम सभा में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित करके सिर्फ एक मंत्री ही नहीं बल्कि एक बेटी का दर्जा दिया है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, और ख़ास तौर से सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ। साथियों, आज मंच पर उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी उपस्थित हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है। साथियों, मैंने कम उम्र में राजनीति में अपना पहला कदम रखा। जब अपना पहला चुनाव लड़ा तो मात्र मेरी उम्र 29 साल थी, और आज ये मेरा सेकंड टर्म है। लेकिन इस पिछले 6 साल में जिस तरह से मैंने अपने अभिभावक डॉक्टर प्रेम कुमार जी को अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा, चाहे वो किस भी पद पर हो, उन्होंने हमेशा विकास की बातों को लेकर आगे रखा है और विकास की बातों को ही लेकर आगे चले हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में ये मुझ जैसे युवा विधायकों के लिए, युवा जनप्रतिनिधियों के लिए एक सीखने का विषय है। और मैं बार बार कहती हूँ साथियों कि इस बार का जो विधानसभा है, इस बार की विधानसभा के आप मेंबर्स की उम्र देखिएगा तो हमारी एवरेज एज 45 इयर्स की है। तो जहाँ एक तरफ आदरणीय प्रेम कुमार जी जैसे अनुभवी और उम्रदराज लोग भी उपस्थित हैं, वहीं कम उम्र वाली 25 वर्ष की मात्र मैथिली ठाकुर जैसे जनप्रतिनिधि भी उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा, एक नए जोश, एक युवा सोच के साथ एक बुजुर्गों का हाथ, उनका अनुभव भी हमें गाइड करने के लिए आज बिहार विधानसभा में एक खूबसूरत पल और एक खूबसूरत क्षण होता है। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के संरक्षण में हमें और सीखने के लिए और समझने के लिए और बिहार को आगे लेकर चलने के लिए बहुत काम करने का मौका मिलेगा। साथियों, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद भदानी जी हैं, निवर्तमान अध्यक्ष विपेंद्र अग्रवाल जी हैं, संरक्षक के रूप में, और हमारे परिवार के सदस्य कौशलेंद्र सिंह जी हैं। उपस्थित यहाँ संरक्षक के रूप में अनूप केडिया जी हैं, सचिव प्रवीण मौर्य जी हैं, निवर्तमान सचिव सुनील कुमार जी हैं, आपके ऊर्जावान जिला अधिकारी जिन्होंने आज ही माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का एक भव्य कार्यक्रम अतरी के विधानसभा में भी किया। वैसे जिला अधिकारी शशांक कुमार जी हैं, मंच पर उपस्थित GMDIC वंदना जी हैं, संयुक्त सचिव उमेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला पश्चिम के महामंत्री वैभव जी हैं, और गया जी के पूर्वी जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार जी हैं मेरे सामने उपस्थित। इस चेंबर के सभी मेंबर्स को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, अभी जब मेरा परिचय दिया जा रहा था तो मंच पर उन्होंने कहा कि हम निशानेबाजी की स्पर्धा से या खेल से आते हैं, और निशानेबाजी के खेल ने मुझे ये सिखाया है कि मेरा निशाना कभी चूका नहीं। 2018 में जो स्वर्ण पदक, जो सबसे ज़्यादा चर्चित स्वर्ण पदक हमने जीता, जो राष्ट्रमंडल खेलों में जीता, वो 2010 से उसकी कहानी शुरू हुई। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में, इंडिया में आयोजित थे,
और तब से एक मेरा और मेरे पिताजी का सपना था कि बिहार की एक कोई एथलीट, भारत की कोई महिला इस राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते। और 2010 में अफसोसजनक बात ये थी कि हमारे पिताजी इसी जून के महीने में वो हम सबका साथ छोड़ के चले गए। और उसके बाद 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हम पार्टिसिपेट किए तो कुछ हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, बल्कि हमको लगता है चौथे या पांचवें स्थान पर रह गए थे। लेकिन एक लंबा संघर्ष चला और एक बेटी और पिता का जो सपना था वो सपना कहीं ना कहीं पूरे बिहार का बनते हुए हमने देखा। और 2014 में हमने उस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने का काम किया। रजत पदक जीतने के बाद भी साथियों ये लगा कि कहीं ना कहीं सपना अधूरा रह गया है, क्योंकि कोई भी पिता या कोई भी व्यक्ति जब सपना देखता है तो कभी ये नहीं बोलता, खास तौर से स्पोर्ट्स में ये नहीं बोलता कि जाओ आज सिल्वर जीत कर आना। सबका सपना, सबका सोच स्वर्ण का ही होता है, नंबर 1 पोजीशन का होता है। तो उसके बाद हमने पुनः संकल्प उठाया और मीडिया में बड़ी बड़ी बात कह दी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार के जो न्यूज़पेपर आर्टिकल निकला था उसमें उन्होंने हमसे पूछा आपको कैसा लग रहा है जीतने के बाद। तो हमने उनको कहा कि मुझे लगता है कि आज मैं रजत जीती नहीं हूँ बल्कि स्वर्ण पदक हार गई हूँ। आई डिड नॉट विन द सिल्वर, आई लॉस्ट द गोल्ड मेडल। बड़ी बातें कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वाकई में अगले 4 साल मुझे दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ी। और जब मैं 2018 के उस स्वर्ण पदक के मैच में जब उस क्षण में मैं खड़ी हुई थी तो निश्चित रूप से ढेर सारी घबराहट भी थी, बहुत नर्वसनेस भी था, दिल की धड़कन ऐसी थी कि कानों में गूंज रही थी। लेकिन हाँ, एक भरोसा ज़रूर था कि मैंने ये वादा अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ तो किया ही, लेकिन इस वादे को मेरे बिहार के लोगों ने, मेरे भारत के लोगों ने मेरे साथ जिया है। इस 8 साल के संघर्ष में, इस 8 साल के सफ़र में मेरे साथ अनेकों लोग जुड़ गए हैं। लोगों को नहीं पता था कि निशानेबाजी भी एक खेल होता है, लोगों को नहीं पता था कि बिहार के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत सकते हैं। लेकिन जब ये 8 साल में जिस तरह से एक कंपटीशन के बाद दूसरे कंपटीशन में हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहा, कहीं ना कहीं बिहार की एक बड़ी संख्या के खेल प्रेमी खिलाड़ी भी हमसे जुड़ चुके थे। तो 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स का वो स्वर्ण पदक का मैच चल रहा था तो मन में जहाँ एक तरफ घबराहट थी, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास भी था कि मैं भले ही यहाँ अकेले खड़ी हूँ, लेकिन पीठ पे मेरे हृदय में मेरे साथ मेरे 14 करोड़ बिहारवासी भी खड़े हैं। और साथियों, वही संकल्प कह लीजिए या वही विश्वास कह लीजिए कि धरातल पे, एज वी ऑल नो, 2018 वाज अ हिस्टोरिक ईयर, नॉट जस्ट फॉर मी। सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विकास के लिए ये एक हिस्टोरिक पल नहीं था, बल्कि बिहार में ही नहीं, भारत की पहली महिला ने शॉटगन की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। और आज भी मैं पूरे भारत की इकलौती महिला हूं जिसने शॉटगन की इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। और साथियों, ये विश्वास मेरा या ये काम करने का ढंग मेरा मुझे मेरे पिता स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी ने सिखाया। एक कम उम्र में उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि बेटा, जब जब आगे बढ़ना हमेशा याद रखना कि व्यक्तिगत विकास के साथ साथ अपने समाज, अपने राज्य, अपने राष्ट्र को साथ लेकर चलना। बहुत से लोग हैं जो व्यक्तिगत विकास करना जानते हैं, लेकिन अपना हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी रूट्स कहाँ पर हैं, उसको हम भूलते जाते हैं। एक बार मन बड़ा दुखी हुआ था जब हम अपना जूनियर मेडल जीते थे 2009 में, और भारतीय दल जब भारत वापस आई थी स्वर्ण पदक जीत के, जूनियर 2008-9 की मैं कहानी बता रही हूँ। तो वहाँ पर भारतीय दल का हिस्सा में हरियाणा के भी स्टूडेंट्स थे, तमिलनाडु के भी थे, दिल्ली, पंजाब, अन्य जगहों से थे। तो जब हम लोग सब लोग वहाँ लैंड किए तो हरियाणा वाले आकर अपने हरियाणा के बच्चों को लेकर गए, तमिलनाडु वाले अपने तमिलनाडु के बच्चे को लेकर गए, दिल्ली वाले चले गए, पंजाब वाले ले गए। तो हमारा मन बड़ा दुखी हुआ, हम बिहार से थे और हम अकेले वहाँ खड़े के खड़े रह गए, कोई रिसीव करने नहीं आया। तो दुख होकर हमने अपने पिताजी को बोला कि पापा, हम क्यों बिहार के लिए खेलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है बिहार से, ना मान सम्मान ना कैश अवार्ड। तो हमारे पिता ने कहा कि श्रेयसी, अगर माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चे माँ बाप का साथ नहीं छोड़ते, बल्कि इस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा, उनकी लाठी हम बन सके, ताकि मेरे साथ वो ग्रो कर सके।
और वो ऊंचाई देख सके, वो ऊंचाई छू सके जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। 2008 में मेरे पिताजी को नहीं पता था साथियों कि 2010 में वो नहीं रहेंगे, कि 2018 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स जीतेंगे, कि 2020 में हम अपना पहला चुनाव लड़ेंगे और 2025 में मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, और वो भी उस क्षेत्र के मंत्री जिस क्षेत्र में हमने 19 साल एक निशानेबाज बन के दिया। मैं क्यों अपनी हर वार्ता को निशानेबाजी के साथ जोड़ने का प्रयास करती हूँ साथियों, क्योंकि जिस तरह से ये मेरी कार्यशैली दर्शाता है कि मेरा जो किए हुए वादे हैं, जो मेरे संकल्प है, जो मेरा दृढ़ निश्चय है, उसको पाने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटती। मुझे अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क से ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रिय नहीं है, और उस हार्ड वर्क या उस गोल को जब तक मैं पा नहीं लेती तब तक मेरा काम ईमानदारी और सेवा भाव के साथ चलता रहता है। हमने किसी पद की लालसा में आके राजनीति शुरू नहीं की साथियों। मेरे पिताजी की एक पॉलिटिकल लेगेसी ज़रूर है, मेरी माँ भी सांसद रही, और मेरे फादर जिस तरह से अभी कौशलेंद्र जी बता रहे थे, वो राष्ट्रीय नेशनल राइफल एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि आपको तो निशानेबाजी और राजनीति दोनों विरासत में मिली। तो मैं आज आप लोगों को स्पष्ट कर दूं साथियों कि ना तो मुझे राजनीति और ना ही मुझे निशानेबाजी विरासत में मिली। मुझे अगर विरासत में कुछ मिला तो स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी के संस्कार मिले और माँ पुतुल कुमारी जी के संस्कार मिले, और उन्हीं संस्कारों के साथ मैं राजनीति में आई और सेवा भाव और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का काम किया। जमुई विधानसभा वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन 2020 में वहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे 41,000 के रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिताने का काम किया। और जब 2025 में जिस तरह से हर कैंडिडेट के मन में चलता है कि चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, विपक्ष का हमला लगातार होता रहता है और बहुत से लोग सवाल करते रहते हैं। मन में मेरे भी सवाल उठा था कि यही 41,000 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्या जनता हमसे खुश है कि नहीं खुश है, क्या हमने ईमानदारी से जो काम किया था, जो वादा किया था, क्या हमने उसको धरातल पर उतारा, और यदि उतारा तो क्या ये लोगों को दिखने को मिला। इस तरह के अनेकों सवाल हमारे भी दिल में चल रहे थे। लेकिन साथियों, ये जमुई की वही देवतुल्य जनता है जिसने अपनी बेटी की सेवा और ईमानदारी भाव को देखते हुए, कार्य करने की शैली को देखते हुए अपना पुराना 41,000 का रिकॉर्ड तोड़ के 54,700 का नया रिकॉर्ड बनाकर मुझे पुनः विधानसभा भेजने का काम किया। साथियों, आज मेरा कोई कॉमर्स, आप लोग जितने लोग मुझे BIA और चेंबर ऑफ कॉमर्स के पटना की बैठक में पहले मुझे सुन चुके हैं, मैंने बोला है मैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे कॉमर्स का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे रगों में जो खून है वो मुझे ये सिखाता है कि ज्ञान एक्सपीरियंशियल भी हो सकता है। अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से मैं इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, मुझे पता है कि उन्होंने अनेकों मंच पर उद्योग किस तरह से बिहार में आगे बढ़े इसकी चर्चा लगातार करते आई है। आज हमारे जिस जंगल राज की हम चर्चा बार बार करते हैं साथियों, ये सच है। जो कहानियाँ उस वक्त घटित हुई थी ये आपसे और मुझसे छुपी हुई नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि ये कहानियाँ सच थी कि हमारे पास सुरक्षा नहीं थी, सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं था। और निश्चित रूप से वो जंगल राज का समय था जिससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को निकाल के लेकर आए और मूलभूत सुविधाएं, सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया है। अब जब हमारे घर में बिजली है, हमारे घर में पानी है, हमारे पेट में अनाज है, तो अब वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का ये जिम्मेदारी भी है और ये दायित्व भी है कि उद्योग सृजन करके बिहार के युवाओं को बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम करें। और यही संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या MSME के माध्यम से, सूक्ष्म लघु और मध्यम इंडस्ट्रीज के माध्यम से जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हमारा बिहार विकसित या समृद्ध नहीं कहला सकता साथियों। और आज उसी को हम प्रेरणा मानकर कि हमारा बिहार भी विकसित हो, हमारा बिहार भी समृद्ध हो, उस समृद्ध बिहार की परिकल्पना को लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग विभाग भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अभी गया में आप लोग सब लोगों ने बात भी की इस मंच से, और सभी लोग आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया में 1300 एकड़ के भूमि पर बनने जा रहा है। एक ऐसी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी साथियों जिसमें
हर हाल में जो मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज हो उनको सुचारू रूप से सभी फैसिलिटीज़ के साथ, चाहे वो रोड हो, चाहे वो यूटिलिटी सेंटर्स हो, लाइट की व्यवस्था हो, इरिगेशन की व्यवस्था हो, सीवेज की व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं को एक जगह करके हम लोग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी अलग अलग वैसे लोग जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। आपने जो ज्ञापन मुझे सौंपा है, इसमें पहला जो पॉइंट है वो इसी गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं रहने का आपने इसमें जिक्र किया है। साथियों, आपके पीछे ही हमारी GMDIC और साथ ही साथ हमारे बियाडा के GM भी उपस्थित है। मैं आप दोनों को आज निर्देशित करती हूँ कि जल्द से जल्द अगले हफ्ते या अगले महीने जो बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उनकी अध्यक्षता में एक IMC गया को लेकर बैठक कीजिए। वहाँ किस तरह की तैयारी हो रही है, किस तरह की तैयारी यह लोग का सुझाव है, उस सुझाव को लेकर हमारे पास एक वाइट नोट बनाकर मंत्रालय में भेजने का काम कीजिए। साथियों, इसमें आपने जो दूसरा डिमांड रखा है वो मानपुर में वस्त्र उद्योग के लिए है। हम लोग निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के देखभाल में अनेकों जगह पर क्लस्टर फैसिलिटी सेंटर्स बनाने का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ पत्थरकटी में, जहां अभी आपको बताया गया कि आज से 4 दिन पहले 11 जून को ही वहाँ के स्टोन वर्क को GI टैग मिला है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और वहाँ पर एक कॉमन क्लस्टर फैसिलिटी बनाने का काम बिहार सरकार कर रही है। निश्चित रूप से अगर आप लोग की ये मांग है कि मानपुर में वस्त्र उद्योग, जहाँ पर 12,000 पावरलूम है और लगभग 1100 यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी ये फैसिलिटी दी जाए, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि वहाँ पर ये फैसिलिटी, ये CFC की फैसिलिटी वहाँ पर आप लोगों को निर्गत हो। साथियों, निवेश जो आते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बातें हम सब लोग करते थे, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं बिहार में डिले की बात सुनते थे। उद्योग विभाग जितनी तत्परता के साथ काम करना चाहता था, तो वहीं किसी ना किसी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते थे, रुक जाते थे। हाल ही के कैबिनेट में साथियों, हमारे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगाई है और अब बिहार में जो भी लाइसेंस लेने के लिए आता है, उद्योग डिपार्टमेंट में अपना फाइल अप्रूवल के लिए सबमिट करता है। 30 दिन के अंदर उसको हम लोग लाइसेंस देने का काम करेंगे। यदि ये बात आप पहले भी सुने, इसलिए आप लोग ताली बजाएंगे नहीं, मैं जानती हूँ। मेरी बात पूरी हो जाने दें। 30 दिन के अंदर यदि लाइसेंस नहीं मिला तो 31 डे तक, यानी कि 31वें दिन में उद्योग डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के परमिशन से सारे लाइसेंस ऑटोमेटिकली ग्रांट करने का काम करेगा। निश्चित रूप से 31 डेज में आप लोग का लाइसेंस, नए उद्यमियों का लाइसेंस हर हाल में उद्योग विभाग देने का काम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, अब जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स का एक ऑफिशियल जो लाइसेंस देने का काम करता है, अब वो अपने डिपार्टमेंट नहीं बल्कि उद्योग डिपार्टमेंट में बैठकर काम करेगा साथियों, ताकि इस सिंगल विंडो सिस्टम को हम एक्सपेडाइट कर सके और जो हमारा 30 दिन का जो टारगेट वर्क पीरियड है, उस 30 दिन के भीतर हम वो सभी लाइसेंस उपलब्ध करा सके, ताकि कोई भी प्रोडक्शन में आप लोगों को देरी नहीं हो। इसी के साथ साथ साथियों, अभी डोभी की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो वहाँ पर और भी ज़मीन अधिग्रहित करके उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मगध के नाम से आप ही के बगल में टाउनशिप भी डेवलप हो रहा है। और साथियों, आपकी जो ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए जो मांग है, हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया पाटलिपुत्रा में खुला है, उस जगह पर भी हम लोग अब IED के माध्यम से ट्रेनिंग एक्सटेंशन सेंटर शुरू करना जा रहे हैं। और जितने भी ट्रेड का डिमांड आएगा,
जिस भी तरह का ट्रेड आप लोग सभी लोग बिहार के लोग करना जाएंगे, नियम अनुसार उस ट्रेड की ट्रेनिंग फैसिलिटी वहाँ IED यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से कराई जाएगी, जिससे कि सुचारू रूप से सभी लोगों को कोई भी ट्रेड करने में, अक्सर क्या होता है कि हम प्रोडक्शन ज़रूर शुरू कर देते हैं लेकिन उसको पैकिंग करना, उसको एक्सपोर्ट करना, उसको या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, या उसको पैकेजिंग करके उसको मार्केटिंग करना, उसको ऑनलाइन स्टोर्स में सेल करना, इसकी जानकारी नहीं होती। इन सभी चीज़ की ट्रेनिंग भी आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मिलेगी। साथियों, आज 15 तारीख है, आज मुझे 1 महीना 1 सप्ताह हुआ है उद्योग मंत्री बने, लेकिन उद्योग डिपार्टमेंट के माध्यम से लगातार हमने लगभग 12 जिलों का टूर किया है। और जब हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो जहां एक तरफ हमारे पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी भी आ रही है, दूसरी तरफ हमने प्लग एंड प्ले फैसिलिटी मुजफ्फरपुर, बिहटा और अनेकों जगह दे रखा है। वहीं पर जिन चीज़ों की बात बिहार में कोई नहीं करता, वैसा हमारे पास एक ड्राई पोर्ट भी है। जब हमने जमुई में इस तरह की उद्योग वार्ता रखी थी और हमने उन लोगों से पूछा कि ज़रा हाथ उठाकर बताइए, आपको पता है बिहार में ड्राई पोर्ट है जिसकी फैसिलिटी आप इस्तेमाल करके अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि बिहार में ड्राई पोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध है? नहीं जानकारी? कितने लोगों को जानकारी नहीं है, वो लोग हाथ खड़ा करते हैं। सर, बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी जरूर है। बिहार में बिहटा में ड्राई पोर्ट फैसिलिटी चलंत है, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि अब कलकत्ता भी आपके गुड्स और प्रोडक्ट्स जा सकते हैं साथियों। तो इसलिए प्लीज, जो लोग सिर्फ आज तक रोड सर्विसेज यूज कर रहे थे, वो अब रेल के माध्यम से भी उस पोर्ट फैसिलिटी का उपयोग करें, और आप ही लोग को सुगमता होगी उस ड्राई पोर्ट फैसिलिटी को इस्तेमाल करने में। दूसरी बात साथियों, जब हम कोई भी खाने पीने की चीज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक इरेडिएशन सेंटर की जरूरत होती है। इरेडिएशन सेंटर में वो सेंटर होता है जिसमें कि एक्सपोर्ट करने से पहले जो भी जर्म्स हैं, जो भी कीटाणु हैं, उनका विनाश किया जाए। बिहटा में ही इरेडिएशन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। 5 एकड़ की भूमि पर वर्ल्ड क्लास इरेडिएशन फैसिलिटी अपने बिहार में उपलब्ध है, बिहटा में उपलब्ध है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी वंदना जी जिस IMC गया की बैठक करने के लिए हमने आपको निर्देश दिया है, आप उसी बैठक में एक बार सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी मेंबर्स को जो ड्राई पोर्ट फैसिलिटी बिहटा में उपलब्ध है और जो इरेडिएशन सेंटर बिहटा में उपलब्ध है, उन सब की जानकारी भी और उन सब से कनेक्ट करने का काम भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप सब लोगों को कनेक्ट वहाँ करवाइए साथियों। और साथियों, बातें बहुत सी हैं करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है DM साहब इस तरफ का मंच का AC आप लगवाना भूल गए, तो ज़रा मंच पर भी थोड़ा AC लगवा दीजिए, हम लोगों को गर्मी लग रही है। और आपने बहुत अच्छा आज कार्यक्रम किया, मैं आपको बधाई भी देती हूँ। हम लोगों ने आज जीतन राम मांझी जी के अध्यक्षता में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपके बगल के क्षेत्र में अतरी विधानसभा पड़ता है, वहाँ पर 170 करोड़ का एक्सटेंशन सेंटर का आज शिलान्यास हुआ है साथियों। मुझे लगता है कि ये जितने भी MSME इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, जो आना भी चाहते, जो शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वहाँ पर उस एक्सटेंशन रूम के माध्यम से, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सुविधा होगी। और उस मंच से मैंने ये मांग भी रखी है और ये 7 निश्चय 2 का पार्ट भी है कि प्रत्येक प्रमंडल में इस तरह का टूल रूम और एक्सटेंशन सेंटर करवाने का काम हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी करेंगे, क्योंकि आप लोगों के क्षेत्र के हैं, आप लोगों के
एक तरह से बेटे हैं, हमारे अभिभावक हैं। और आज जो भारत सरकार की योजना, जो 4000 करोड़ की योजना है, जो भारत के अलग अलग जिला में, अलग अलग राज्य में जाएगी, आज उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। तो जहां एक तरफ MSME के मंत्री जब अपने घर के बेटे होते हैं, जब अपने घर के सदस्य होते हैं, तो उसका पूरा लाभ भी हमें केंद्र सरकार से मिलेगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है, ये मेरी पूरी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आप लोगों का ये वार्ता जो है ये हमेशा इसी तरह चलती रहेगी। जनवरी में भी DM साहब की अध्यक्षता में आप लोगों ने ये उद्योग वार्ता की थी। इसमें से लगभग 6-7 ऐसी समस्याएं थी जिनका निदान भी हो चुका है। जिस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप जो उद्योग डिपार्टमेंट यहाँ पर है वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उद्योग विभाग के माध्यम से कोई भी पदाधिकारी या छोटे किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कोई भी गड़बड़ी अगर लगती है, तो मेरे कार्यालय के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं साथियों। आप कोई भी संशय ऐसी हो या ऐसे कोई भी बात आपके साथ घटित हो, तो निश्चित मुझ तक ये बताने का, मुझे ये बताने का काम कीजिएगा। हालांकि गया में मैंने इस तरह की शिकायत नहीं सुनी, लेकिन कुछ जगह पर जिस तरह से लोग आरोप लगा देते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या कोई इस तरह की योजना है जिसका कोई कुछ पर्टिकुलर लोगों के माध्यम से ही सिर्फ उनका एप्लीकेशन लिया जा रहा है, तो DM साहब इसको चेक करने के लिए बहुत आसान कार्य है। CCTV कैमरा लगवा दीजिए। CCTV कैमरा में देख लीजिए कि एक ही आदमी है जो बार बार उद्योग विभाग के कार्यालय जा रहा है या अलग अलग व्यक्ति है। अगर एक आदमी अनावश्यक बार उद्योग विभाग के कार्यालय में, जिला के कार्यालय में जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि वो अपना जेब भर रहा है या 2 लोगों की मदद करने आ रहा है। ये सीधा निर्देश दीजिए। इसके अलावा आज आप लोगों में से किसी ने मुझे ये कंप्लेन नहीं की, फिर भी मेरे मन में ये बात थी, जो अनेकों जिला में ये बात सामने आई है। आज मैंने इसीलिए इस बात को आपके सामने रखने का काम किया। हम लोग किसी भी हालत में करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के सेना हैं, हम प्रधानमंत्री जी के सैनिक हैं, और निश्चित रूप से हम किसी लोभ के लिए या किसी लोभ वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस दायित्व में नहीं आए हैं। ईमानदारी और सेवा भाव के साथ कार्य करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने मंच से, क्योंकि आज ही कार्यक्रम था अतरी में, आज उस कार्यक्रम के मंच से जीतन राम मांझी जी ने, आपके अध्यक्ष साहब ने भी खेल विभाग से एक मांग रखी थी कि यहाँ पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा उसी मंच से कर दी थी। एक नया स्टेडियम तो बनेगा ही, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेडियम का भी निरीक्षण हमने कुछ दिनों पहले किया था, तो वहाँ पर भी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई है, उसका DPR मुझे बताया गया है कि बन के 3 दिन पहले निगम में गया है, और जल्द से जल्द उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। नया स्टेडियम बनने में थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा साथियों, थोड़े जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्टेडियम बनाने में लगभग 40-45 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है, और अब गया जी के आसपास क्षेत्रों में भी बहुत तेज़ी गति से ज़मीन का दाम आगे भाग रहा है। तो हम लोग प्रमंडल स्तरीय स्टेडियम तो निश्चित रूप से बनेगा साथियों। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही आदेश दे दिया, घोषणा दे दी, तो हम लोग तो सिपाही हैं, उनका काम धरातल पर उतार के दिखाएंगे। लेकिन आपके जो गया जिला के, जो आपके समरनालय के करीब जो आपका स्टेडियम है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द व्यवस्थित करेंगे, सुचारू रूप से वहाँ पे प्रशिक्षण शुरू कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस जमुई की बेटी को, बिहार की बेटी को अपने घर में बुलाया, इतना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इस क्षेत्र में मैं जब आई हूँ तब आपने मुझे एक बेटी की तरह आशीर्वाद दिया है। आपका ये आशीर्वाद भी मेरे साथ हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहे कि किस तरह से सही तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बिहार विधानसभा, आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय जवान, जय श्री राम। आज हम सब मोक्ष ज्ञान माँ मंगला दायनी की पावन धरती पर
सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 64वीं वार्षिक आम सभा के मौके पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी, इस मौके पर लोकप्रिय जिला पदाधिकारी गया जी श्री सुशांत सुमंकर जी, आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे श्री प्रमोद कुमार भदानी जी, जो चैम्बर के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, पूर्व के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप केडिया जी, पूर्व के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णेंद्र प्रताप जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री विपेंद्र अग्रवाल जी, निवर्तमान महासचिव सुनील कुमार जी, महासचिव श्री परवीन मोर जी, उद्यमी संघ के अपने श्री प्रेमा पटवा जी, दीपक चड्ढा जी, गौतम कुमार जी, मनीष कुमार जी, कृष्ण मोहन जी, आलोक नंदन जी, श्रीमती करुणा सिंह जी, संजय सिंह जी, राजू कुमार जी, नीरज कुमार जी, विकास कुमार जी, नीरज निश्चल जी, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी, राजू प्रसाद जी, प्रदीप अग्रवाल जी, रंजीत कुमार जी, विजय भदानी जी, प्रमोद भदानी जी, संजय कुमार जी, चंद्रभानु जी, दुखन पटवा जी, लालजी प्रसाद जी, अनिल कुमार जी, अजय कुमार तन्नी जी, निशांत जी, उमेश गुप्ता जी, कृष्ण मोहन जी, सुरेश अग्रवाल जी, धीरू सिन्हा जी सहित जमुआर जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों साथियों, मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज हम सब सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो लंबे समय से गया जी ही नहीं, मगध ही नहीं, पूरे बिहार को समय समय पर अपना मार्गदर्शन देने का काम किया है। हाल के दिनों में जब नगर निगम के थोड़ा सा शिथिलता के कारण जो टैक्स मतलब बढ़ गया था और जो वर्गीकरण जो हो रहा था, कमी आ गई थी, वहाँ भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने आगे बढ़ करके और गया जी के लोगों को जो मुख्य सड़क, प्रधान सड़क जो हमारा था जा करके, उसमें काफ़ी अनियमितता दिखी गई जा करके, विसंगति देखी गई जा करके, और हम लोगों ने लग कर उसको पूरा कराने का काम किया जा करके। और टैक्स जो बढ़ गया था, यानी जब बीच में एनडीए सरकार में कई उलटफेर हुए जा करके, और जब सरकार महागठबंधन की बन गई थी तो नगर विकास आवास विभाग के उस समय मंत्री तेजस्वी यादव हुआ करते थे, और टैक्स बढ़ गया था व्यवसायियों पर जाकर के। हमारी सरकार तो दोबारा एनडीए की आई बिहार में जाकर के, चुनाव के पहले हम लोगों ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेरे द्वारा यह पहल गया को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को फायदा हुआ जाकर के। आज हम बताना चाहते हैं खेल के संबंध में आज एक बड़ी घोषणा हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबों के मांग पर उन्होंने ऐलान किया है जाकर के। उसके पहले दुर्बे में, चंदौती प्रखंड में जो प्रमंडल स्तर जो हमारा बनने का जो राज्य सरकार का प्लान है जाकर के, वहाँ 15 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दिया गया है जाकर के। उसकी योजना बन रही जाकर के, राज्य सरकार को बनाया जा रहा है। और अभी आज तारीख है 15, 18 तारीख को बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस का हम लोग रिनोवेशन कराया है। हमने 1,53,00,000 फंड दिया था, 18 तारीख को लोकार्पण करने का काम किया जाएगा बैडमिंटन कोर्ट का गांधी मैदान में, और वहाँ जिला अधिकारी अध्यक्ष स्वयं जाकर के हैं, और हमने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से राशि दी है जाकर के। तो 2 काम होने जा रहे हैं 4 दिन बाद, मतलब वहाँ पर उसका लोग खिलाड़ी को फायदा होगा जाकर के। उसी तरह से माननीय मंत्री बता रही थी हरियर स्टेडियम के बारे में, और उसके अलावा जो अभी गया कॉलेज खेल परिसर है, जो आपके माध्यम से खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार को भेजा गया है। जब गया कॉलेज खेल परिसर जो हमारा है 40 एकड़ में जाकर के, वो काफ़ी अतिक्रमण है जाकर के, आगे विचार हम अतिक्रमण के सम्मुख कराया जाकर के, तो वहाँ भी खेल की काफ़ी संभावनाएं जाकर के है। उसके अलावा IIM दक्षिण जो हमारा बिहार विश्वविद्यालय जाकर के है, ऐसे कई प्रस्ताव गए हैं जिस पर खेल विभाग माननीय मंत्री जी का प्रयास हो रहा है गया जी के लिए कि खेल के क्षेत्र में आने वाले समय में, और आज बड़ा एक स्टेडियम घोषणा जो हुआ है खिजरसराय में 40 एकड़ जमीन में, आशा हम करते हैं जल्दी वो काम पूरा होने जा रहा है करके। अभी केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा गया जी में अनेक डेवलपमेंट के काम कराए जा रहे हैं। पहला रेलवे जंक्शन है, 300 करोड़ के लागत से
अंतिम चरण में नवंबर में देश के माननीय प्रधानमंत्री जाने वाले यहाँ पर हैं जाकर के, उसका विधिवत उद्घाटन होगा जाकर के, और देश का सबसे आधुनिक और बेहतर सुविधा वाला स्टेशन गया जी हमारा होगा जाकर के। आप देख रहे हो काम चल रहा है, आशा करते हैं नवंबर में काम फाइनल जब हो जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। उसी तरह से नेशनल हाईवे के क्षेत्र में गया जिले में एक जो नेशनल हाईवे हमारा 83 है, डोभी पटना, जो बनकर तैयार हो चुका है, इस पर आप यात्रा कर रहे हैं। जहाँ 5 घंटा 4 घंटा पटना जाने में लगता था, अभी यात्रा 1.5 घंटे में हो रही जाकर के। दूसरा NH आमस दरभंगा, बिहार का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है जाकर के, वहाँ भी काम लगा हुआ है। उसी तरह से वाराणसी कोलकाता, मतलब वहाँ भी गया जिला गुजरेगा, मतलब वहाँ भी काम लगा हुआ है जाकर के। अभी वर्तमान में मानपुर गया जी में फ्लाईओवर में काम लगा हुआ है, और ROB रेल ओवर ब्रिज माँ बक्सफेर गुमटी के निकट बनने का काम शुरू हो गया है। और नेशनल हाईवे 82 जो हमारा है, जहाँ बिपाड और ब्रह्मन देख रहे घुगुलटाड़, वहाँ के टेंडर हुआ था। अब टेंडर 5वां टेंडर गिरा, 3 आदमी टेंडर डाला जाकर आसाम करते हैं। 1 महीने में टेंडर जब अवार्ड हो जाएगा जाकर के, तो 2 हमारा फ्लाईओवर और एक गया जी में रेल ओवर, ताकि जाम की समस्या जो है उससे निपटने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। 2 हमने प्रस्तावित सरकार को किया, 3 मतलब। एक हमने कहा है फल्गु नदी किनारे, जो अंतरशैला फल्गु नदी हमारा है, बोध गया से गया जी होते हुए चाकन तक, पटना के मैरिन ड्राइव की तरह फ्लाईओवर जा करके। दूसरा हमने कहा है अनुग्रह नारायणगंज मेडिकल कॉलेज से एक उसका लेक एयरपोर्ट तक गिराए, एक बाजार समिति को, और गया कॉलेज बस स्टेशन होते हुए गया रेलवे स्टेशन तक फ्लाईओवर का प्रस्ताव हमने दिया है। तीसरा दिया कुजापी से धनिया बगजा होते हुए रेलवे गुमटी 1 पर ROB जा करके। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्रयास किया है जा करके। और अभी फॉरेस्ट के क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं जा करके हैं, वो हमारा जो पर्वत यहाँ पर गर्मी कितनी पड़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका असर दुनिया पर हो रहा है। उसके में हम लोगों ने ब्रह्मजोनी पर्वत पर अभी हम लोगों ने सीड बॉल, और पिछले साल 1 लाख सीड बॉल हम लोगों ने ड्रोन से गिराने का काम किया है। उस समय लगभग 35% जर्मिनेशन आ गया है। इस वर्ष भी हम लोग करने जा रहे हैं। और नगर में 10,000 लोहे का गैबियन लगाकर वृक्षारोपण कराया गया है। और अभी कंडी बिथो के निकट 150 एकड़ में पार्क का निर्माण चल रहा है। अगस्त में पूरा कर लिया जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं, निर्माण का काम चल रहा है। और उसी के बगल में 110 एकड़ में जू बनने जा रहा है। और ये जू का प्रस्ताव भारत सरकार को गया है जाकर के, और 200 करोड़ की लागत से बनने वाला जाकर के। उसी तरह से बोध गया में 7 वंडर, दुनिया का 7 आश्चर्य जो है, और उस पर काम वहाँ चल रहा जाकर के है। वो भी आसाम करते अगस्त तक काम पूरा कर लिया जाएगा। और जो हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ, हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि वहाँ पर क्या संभावनाएं बनती है पर्यटकों के लिए, मगधवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जाकर के। और अभी डेल्हा के निकट में थाने के पास हम लोग 2 एकड़ में पार्क का निर्माण करवाया जा करके। उसी तरह से सड़क के क्षेत्र में टिकारी रोड में भी अलकतरा का काम कराया गया है, वाइडनिंग कराया गया है। गोलबिघा सिकरिया मोड़ तक काम लगा हुआ है। और 2 सड़क और स्वीकृत हो चुका है, स्वराजपुरी रोड से बारी रोड GB रोड, और टिकारी रोड कारू चाय दुकान से कठोकर तालाब। और आगे प्रस्तावित जो हमारा है जाकर के वो है गया बोध गया नदी किनारे 4 लेन का प्रस्ताव गया हुआ है करके। और अभी पुराना जो हमारा NH 83 था, नया NH 83 बना दुमुहान से चला गया सीधे, मतलब कि चाकन 24 किलोमीटर। पुराना जो अलाइनमेंट था वहाँ पे 4 लेन बन रहा जा करके है। थोड़ा फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन कुछ हुआ था, पेड़ काटने के कारण विलम्ब हुआ। आसाम का जल्द ही काम पूरा किया जाएगा। गया जी में अभी बिजली के क्षेत्र में गया और जहानाबाद 2 प्रमंडल है। इस प्रमंडल में गया नगर में 256 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। और जो पावर सब स्टेशन हमारा है अपग्रेड किया गया है। और बिजली का डिमांड बढ़ा जा करके है। हर घर में AC हो गया है, कूलर पर पंखा भी नहीं हुआ करता था जा करके। तो बिजली जो गया को पहले मिलता था उससे कई गुना अधिक गया शहर को बिजली दी जा रही जा करके। और LT लाइन 33,000 11,000 जा करके। और जो औद्योगिक प्रांगण बोध गया है जब काफ़ी बिजली कटती थी, पिछले ही साल हमारे प्रयास से
बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है जाकर के। तीसरा लगातार काम हो रहा है। 4 महत्वपूर्ण सरकार ने फैसले लिए। एक गया विष्णुपद कॉरिडोर उज्जैन महाकाल की तरह वाराणसी में देखा है यहाँ पर बन चुका है जाकर के। माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया जाकर के है, वह हमारा लगभग DPR बना है, कुछ उसमें सरकार विचार कर रही है, अभी लगभग 2300 करोड़ का लागत से बना जा करके है। दूसरा है बोध गया कॉरिडोर, ये भी बन चुका है, ये सब कैबिनेट में जाएगा, संलेख स्वीकृति होने के बाद आगे काम होगा। तीसरा हमारी माननीय मंत्री महोदया बोल रही थी औद्योगिक कॉरिडोर के बारे में, जो 1700 एकड़ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के तहत देश के 12 राज्यों को चुना है, उसमें बिहार शामिल है और बिहार में गया जी शामिल है, जहाँ 1700 एकड़ जमीन एक्वायर किया जा चुका है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से भविष्य में 1300 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव जा करके। उसी तरह से गया शहर में गया शहर में CCTV कैमरा और ट्रैफिक लाइट यहाँ पर मतलब स्वीकृत हो चुका है, काम शुरू हो गया था। और नगर निगम कैंपस में जिनको काम मिला था संवेदक को, वो काम प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। 3 महीने बीतने के बाद लोगों ने आपत्ति किया जाकर के कि निगम कैंपस में काम क्यों हो रहा है जाकर के। पिछले जो नगर आयुक्त उनके द्वारा अनुमति दी जा चुकी थी जाकर के। अब तक काम हमारा पूरा हो गया होता, ट्रैफिक लाइट का और CCTV कैमरा का थोड़ा रुक गया है। हमने बड़ी अधिकारियों को कहा है जल्दी समाधान कराएं। नगर में जो गांधी मैदान तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया है, लाल बाबा में काम लगा हुआ है, दिघी तालाब में काम शुरू होने वाला है, खड़खोरा में तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है और नगर के लगभग अधिकांश पार्कों का ब्यूटिफिकेशन हम लोगों ने कराया है और बाकी प्रोसेस में है जाकर के। उसी तरह से पीने का पानी गया जी को पहली बार गंगा जल का पानी मिला है। गया में 1,05,000 आवास हाउस हैं, उसमें 71,000 घरों में गंगा जी का पानी जा रहा है जाकर के। लगभग 34,000 घर ऐसा है जब पानी नहीं जा रहा है जाकर के और 71 कनेक्शन दिए गए हैं। तो हम लोगों ने फेज 2 में भी सर्वे करा लिया गया है। इसी महीने हम आशा करते हैं कि अगले माह तक स्वीकृत होने के बाद जो बच गए हैं 34,000 घर जाकर के वहाँ भी गंगा जल को पूर्ति कराने का काम किया जाएगा। उसी तरह से हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए और किसानों के लिए कई योजनाएं चल रही है। अभी बाजार समिति जो हमारा है चंदौती प्रखंड परिसर में जाकर के करीब 85 करोड़ की लागत से उसकी घेराबंदी, सड़क, ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज, होलसेल दुकान का निर्माण हो चुका है। आशा हम करते जल्द ही सरकार नियमावली बना रही है कैबिनेट के माध्यम से। उसके बाद जो होलसेल दुकान हमारा जो केदारनाथ मार्केट में है वो सारा वहाँ जाएगा। ग्रेन का हो, ड्राई फूड हो, फ्रूट्स हो जाकर के, डेयरी हो, फिशरी हो, ये सारे वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे जाकर के। और भारत सरकार के अपने ज़िले में किसानों के लिए इसी ज़िले में लगभग 6,000 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर कोस्ट सिंचाई परियोजना शुरू किया है। वह काम चल रहा है। इसका फ़ायदा गया जी को, औरंगाबाद और अरवल जिला को लाखों किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। उसी तरह अपने गया जी में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लगभग 5,000 लोगों को सरकार ने राष्ट्रपति कराने का काम किया है। अभी हजारों लोग को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, ये सभी योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। और महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला योजना जाकर के उसमें लगभग 5 लाख से अधिक महिलाओं को इसी गया जिले में पहला किस्त राशि भेजा गया है और आशा हम कर रहे हैं जल्द ही मतलब दूसरा किस्त भी आने वाला जा करके है। तो इस तरह से आज अपने गया जी के क्षेत्र में और चौथा जो बन रहा है बिहार के 12 सेटेलाइट टाउनशिप जो हमारा है उसमें हमारा गया जी शामिल है। उसमें मगध को चुना गया है, वहाँ भी सर्वे का काम हो रहा है। 2200 एकड़ में नया सेटेलाइट टाउनशिप का निर्माण कराने का काम किया जाएगा। तीस तरह से लगातार हम आपको याद कराना चाहते थे कि लगातार इस तरह काम हो रहा है जाकर के। और आज सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया जी की वार्षिक आम सभा में उपस्थित मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस प्रतिष्ठित संस्था ने पिछले 6 दशकों से अधिक समय से व्यापार, उद्योग एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। व्यापारियों, उद्यमियों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने तो क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापार उद्योग किसी भी प्रदेश व राष्ट्र की
आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार होते हैं। एक मजबूत व्यापारिक व्यवस्था न केवल रोजगार का अवसर सिद्ध करती है बल्कि समाज की समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। गैस रहित पूरे मध्य बिहार क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना तथा विभिन्न MSME प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता और व्यापार को नई ऊर्जा मिली है। आज भारत विश्व की अग्रणी व्यवसायों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अपने सम्राट चौधरी जी कुशल नेतृत्व में उद्योग, निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लगातार कार्य कर रही है। राज्य में आधारभूत संरचना का विस्तार, बेहतर सड़क संपर्क, बिजली की उपलब्धता, डिजिटल सेवाओं का विस्तार तथा निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इससे व्यापार उद्योग के लिए नई संभावनाएं विकसित हुई है। गया जी की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है। यहाँ व्यापार, पर्यटन, होटल उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि हम सभी मिलकर समन्वित प्रयास करें तो गया को पूर्वी भारत के एक प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से व्यवसायिक समुदाय से आग्रह करता हूं कि वे नवाचार, तकनीकी उन्नयन, डिजिटल लेन देन, कौशल विकास तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाए। पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मुझे विश्वास है कि सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भविष्य में भी व्यवसायियों, उद्यमियों और गयावासियों के हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्र के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। आपके सुझावों एवं अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने तथा उनके समाधान के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अंत में सफल आयोजन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। मैं कामना करता हूँ यह संस्था निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित करें तथा मध्य बिहार के आर्थिक विकास की सब धुरी बने। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार भदानी से अनुरोध करूंगा वो अपनी बातों को रखें संक्षिप्त में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंच पे उपस्थित आज के मुख्य अतिथि सुश्री श्रेयसी सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे नगर विधायक, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी का भी अभिनंदन और साथ ही साथ हमारे गया शहर के वैसे प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले डीएम साहब, जिनको पति और पत्नी दोनों का एक बेहतरीन सम्मान अवार्ड प्राप्त हुआ है, उनका भी स्वागत। वैसे तो सारी बातें आ चुकी हैं, मुख्यतः जितने भी बिंदु चैम्बर्स को छूते हैं वो सभी पे चर्चाएं हो चुकी है। मैं एक बार पुनः इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारे चैम्बर के सदस्य और पदाधिकारीगण ने हमें अध्यक्ष के रूप में चुना है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और 64 वर्षों से चले आ रहे चैम्बर के इतिहास और उनके कार्य प्रणाली को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, कैसे उस पे काम करूंगा, ये बड़ा दायित्व हमारे कंधों पे आया है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपना पूरा प्रयास, जैसे हमारे पूर्व के जो विशिष्ट लोग थे, हमसे उम्र में बड़े लोग थे, सहयोगी जो भी आज तक चैम्बर में अपना योगदान दिया है, उस परंपरा में कोई कमी नहीं आने दूंगा और उसे मैं अपनी ओर से जितना आगे बढ़ाने का प्रयास हो सकता है जरूर करूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। दूसरी कि आज सुश्री श्रेयसी सिंह जी का वो ऊर्जावान संबोधन सुन के हम सभी व्यापारी वर्ग जो है बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं और आशा जगी है कि इनका जो सोच है, जो इनका समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है, ये बहुत आसान और सरल है। मैं जानता हूँ ड्राई पोर्ट को, इसलिए जानता हूँ कि अभी हमारे गया शहर से
जो इंडस्ट्री है वो गया शहर में ही काम कर रही है। काफ़ी इंडस्ट्री है मगर गया शहर में ही काम कर रही है। और हम लोग पिछले कई वर्षों से हमेशा मंचों पे ये बात उठाते आए हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो गया में है वो बहुत पुराना है, वो काफ़ी छोटा हो चुका है, उसे बड़ा किया जाए। पर आज 1760 एकड़ और प्लस 1100-1200 एकड़ और जोड़ के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है, का उसको कल्पना नहीं कहा जा सकता है, वो धरातल पे आ चुका है और उस पर कार्य प्रारंभ है। निश्चित रूप से चैम्बर के सभी सदस्यों के लिए ये खुशखबरी का विषय है कि आज इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें कि हम लोग सभी जाएंगे और अपना काम करेंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। सिंगल विंडो के सिस्टम के बारे में भी महोदया ने कहा कि आप 30 दिन से अगर जो 31वां दिन हो तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। आपके इस प्रभावशाली वचन से जो आपने हम लोगों के बीच में दिया है, मैं उसके लिए भी हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। जी 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 हाँ, एक्चुअली आपने इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया है कि हम लोगों को सुनने का आदत नहीं रहा है। निश्चित रूप से आपने जो आज हम लोगों के बीच में आशा का किरण बढ़ाया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल में एक बार इस तरह का प्रतिभाशाली संबोधन सुनने के लिए चैम्बर के सदस्य आपको ज़रूर मिलेंगे। और आप लून के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं होती रही है हम लोग के चैम्बर प्लेटफॉर्म पे, उस पर भी आपने आश्वस्त किया कि हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो काफ़ी सारी संभावनाओं को आपने बताया। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से गया शहर में इस समय तोहफों की भरमार है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर की बात हो, बोध गया कॉरिडोर की बात हो, या हमारे नगर विधायक विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रयास के द्वारा शहरों में जो फ्लाईओवर का जाल का जो अभी प्रस्तुतिकरण हो रहा है, या हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, हम सर को जब निमंत्रण देने गए थे तो इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। चैम्बर के काफ़ी 2-4 सदस्य गए थे इनको निमंत्रण देने, तो ये जब प्रेजेंट कर रहे थे तो हमने इनसे मुस्कुराकर कहा कि मैं तो गया में पटना का एहसास करने लगा हूँ। तो बहुत सारी योजनाओं पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल के काम कर रही है। ये गया और मगध के लिए गर्व का विषय है और खुशी का विषय है। तो अब मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए पुनः मंच पे उपस्थित और सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों का और पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। चूँकि देर हो चुका है, मैं वर्तमान महासचिव महोदय परवीन मोर से अनुरोध करूंगा कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मुझे आप लोगों ने जो दिया है उसके धन्यवाद ज्ञापन की ड्यूटी दी है। तो सबसे पहले मैं सुश्री श्रेयसी सिंह का धन्यवाद देता हूं, जो इतने व्यस्तम समय भी पटना से निकाल कर आई और हमारे चैम्बर की सभा को संबोधन करने का कार्य किया। और काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच रहा उनका। और जो ऑटोमोटेड इन्होंने कहा कि 31 स्टेज में हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा सुनकर एक मोटिवेशन आया हमारे भी सभी सदस्यों को। तो उसके लिए मैं उनको अलग से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक, जिनके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया जो है घर जैसा रहा है और वही आशीर्वाद हमें आज भी प्राप्त हुआ। तो उसके लिए मैं उनको अलग से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जिला अधिकारी श्री शशांक को, जो उन्होंने अपने समय का योगदान हमारे समाज में दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रेस एवं मीडिया के भाई लोगों को, जो उन्होंने पूरा समय दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे विचार में विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, जो हमारे साथ पूरे टाइम रहे एंड आगे पूरी कार्रवाई करने के लिए वो अग्रसर हैं और मोटिवेशनल के साथ करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी सदस्यों का जो हमारे बीच आए, एवं विभिन्न संगठन के लोगों का, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक ऊर्जावान होते हैं, हमारे लिए होते हैं कि चैम्बर को एक बड़े प्रारूप को दिखाने में उनका योगदान रहता है कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने सदस्य हैं उससे ज़्यादा पूरा एक अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं।
और इसके अलावा अगर कोई छूट गए हैं तो सभी का धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद करूँगा। सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बोध गया का जो होटल स्टेशन होटल लाइन कंप्लीट नीचे चला गया तो ये अब जरूरत है कि इसको कहते हैं बेस चालू हो जाता है, फाइन चालू हो जाता है, 2 महीने बाद से रखा जाएगा। हाँ तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्ञान करवाते हैं तो हाँ बहुत ज्ञान कराते हैं, आराम बहुत प्रसन्नता हुआ भैया। एक रहा पैर सर 3 बार यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में तो भोजन हमारे यहाँ बना था।